जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड की यानी वन रक्षक की जो संयुक्त भर्ती परीक्षा है, उसके सिलसिले में प्रैक्टिस सेट का स्पेशल वीडियो है, जिसमें हम हिंदी, जीके और साइंस तीनों के कंबाइन रूप से लगभग 35 से 40 क्वेश्चनों का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 से 40 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम का हिस्सा प्रीवियस ईयर में से बने हैं और इस बार आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आप लोगों को अंत तक इसको पूरा अटेम्प्ट करना है और लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो इनमें से विदेशज शब्द यानी विदेशों से आया हुआ शब्द बताना है। तो इसमें से विदेशज जो है ना, उम्मीद एक विदेशों से आया हुआ शब्द है, इसलिए ये विदेशज हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर मूलतः 4 प्रकार के शब्द हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और एक होता है आपका संकर शब्द, जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं से अलग अलग करके मिल के बना होता है। जैसे रेलगाड़ी एक शब्द है, तो वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन मूल रूप से 4 हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तो उनमें से विदेशों से आया हुआ चीज़ उम्मीद जो है विदेशज शब्द हो जाएगा। अगला देखेंगे, साइंस का क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो देखो, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड मनुष्य का तापमान होता है। और आपको अब फ़ारेनहाइट में बताना है कमेंट करके कि सामान्य तापमान मनुष्य का फ़ारेनहाइट में कितना होता है। कमेंट ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विटामिन ई को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो विटामिन ई को याद रखना है, टोकोफेरॉल भी बोला जाता है विटामिन ई को। तो टोकोफेरॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पोलियो वैक्सीन की जो खोज किया था ना, उस व्यक्ति का नाम था जोनास साल्क। जोनास साल्क ही वो व्यक्ति हैं जिनने पोलियो वैक्सीन का खोज की थी। जबकि एडवर्ड जेनर की बात करूं तो चेचक यानी संसार का पहला टीका या वैक्सीन जो चेचक है बनी थी, उसके खोजकर्ता कौन थे? एडवर्ड जेनर थे, जिसको आप छोटी माता भी बोलते हैं। चिकन पॉक्स है ना, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स। अगला है, कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से जो आपका विटामिन बी या B1 है ना, ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन सी भी जल में घुलनशील होता है। बी और सी दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, दर्प का पर्यायवाची है। तो दर्प का पर्यायवाची आपको बताना है। तो दर्प का जो पर्यायवाची होता है, यानी दर्प से संबंधित शब्द अहंकार। अहंकार जो है दर्प का पर्यायवाची होता है। घमंड, ठीक है, अहंकार, घमंड। कुमार का एक अर्थ है, तो कुमार का क्या अर्थ हो जाएगा? तो देखिए, कुमार का इसमें से जो सही अर्थ होगा वो होगा तोता। तोता को पर्याय के रूप में कुमार भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होते हैं, यानी खुद से अपना पोषण करने वाले कौन होते हैं? याद रखिएगा, जो शैवाल होते हैं ना, ये स्वपोषी होते हैं, खुद से पोषण करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो प्रोटीन है ना, ये कोलेजन है। क्या है? कोलेजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो होता है, जब CO2 को चूने के पानी के साथ प्रवाहित करोगे ना, तो चूने का पानी होता कैसे है? दुधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दुधिया, सफ़ेद सफ़ेद दूध की तरह। नेक्स्ट है, पादप के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? ठीक है, तो पादप का एक भाग होता है पत्ता। ठीक है, तो पत्ते को पौधों का खाद्य कारखाना कहते हैं, क्योंकि ये जो अपना भोजन जो है ना, पौधे किससे बनाते हैं? पत्तियों से ही बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की मदद से। ठीक है, तो राइट आंसर आपका पत्ती या पत्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फोकल लंबाई 1 मीटर वाले एक लेंस की पावर क्या होगी? तो फोकल लंबाई अगर 1 मीटर है किसी लेंस की, तो उसकी पावर जो है ना, 1 डायोप्टर हो जाएगी। डायरेक्ट 1 डायोप्टर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस प्रकार का दर्पण अविवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है? तो याद रखिएगा, जो एक अवतल दर्पण होता है, कौन सा? अवतल दर्पण, जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सभी को रक्तदान कर सकता है? तो सबको रक्त देने वाला बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है,
और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं ना इसमें मोस्टली गलत करके ही आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं अभी अपन देखेंगे। देखो, आपको क्या लग रहा होगा कि रक्त समूह कौन सा रक्तदान कर सकता है, तो ओ पॉजिटिव ज़्यादातर लोग लगाते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ओ पॉजिटिव नहीं होगा, ओ निगेटिव होगा। क्या होगा? ओ निगेटिव। ठीक है, तो ओ निगेटिव जो है ना ये रक्त समूह सभी को रक्तदान कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो इसमें से आपका जो सोडियम है ना एक प्रकार का अनुचुंबकीय पदार्थ है। कैसा है? अनुचुंबकीय। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी घटना प्रकाश की कण की प्रकृति दिखाती है? तो प्रकाश के जो कण होते हैं ना उसकी प्रकृति दिखाने की घटना जो है ना उसे बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, जिसे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हो। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला के पहले स्तर के मांसाहारी को दर्शाता है? तो खाद्य श्रृंखला का पहले स्तर का जो मांसाहारी होता है तो द्वितीय उपभोक्ता होता है। देखो, सबसे पहले क्या होते हैं आपके उत्पादक घास वगैरह हो गई, फिर उसको खाने वाले उपभोक्ता, फिर इनको खाने वाले जैसे बकरी वगैरह को खाने वाले कौन? तो द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, नेक्स्ट है कस्तूरी शब्द है। तो कस्तूरी शब्द कैसा है? तो याद रखना कस्तूरी एक स्त्रीलिंग है। क्या है? कस्तूरी एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट है यूरिया में अमीनो अम्ल का रूपांतरण डॉट डॉट में होता है। तो यूरिया में जो अमीनो एसिड है ना इसका रूपांतरण यकृत में होता है। यकृत क्या करता है? यूरिया को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अगला है मानव नाखून डॉट डॉट से बने होते हैं। तो मानव के जो नाखून है ना ये केराटिन से बने होते हैं। अगला है क्विकलाइम का सूत्र क्या है? तो क्विकलाइम का जो सूत्र होता है ना ये आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट पैदा करता है? तो वर्मी कंपोस्ट जो पैदा करता है वो केचुआ है, जिसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट खाद बनती है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में किस चावल को किस्म को जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखना बालाघाट जिले का है चिन्नौर चावल, जिसे जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? सबको पता है डॉल्फिन जो है ना भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। मध्य प्रदेश की बात करूँ तो महसीर प्रजाति की जो मछली है ना वो मध्य प्रदेश की जलीय जीव है। बायोस जो है निम्न में से किसका हिस्सा है? कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी रोम का हिस्सा होता है बायोस। बायोस बोले तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होगा। अगला है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक उपयोग करते हैं? तो तीसरी पीढ़ी में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, जिसकी खोज जैक किल्बी ने की थी। ठीक है, याद रखना है पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में कौन सा? आईसी सर्किट, और चौथी पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। ठीक है, भारत में दास प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया है? तो दास प्रथा जो है ना 1843 में इसको अवैध घोषित कर दिया गया है। शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे। तो याद रखना भारत के 9वें क्रम के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। अंकोर वाट बुद्ध परिषद द्वारा निर्मित है। तो अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब आया? तो 1993 में पंचायती राज अधिनियम मध्य प्रदेश में पारित हुआ है। एक संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पन्ना जिले में हीरा खनन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो पन्ना में भारत की एकमात्र जो खदान है हीरे की पन्ना में, उसमें जो खनन करता है ना वो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बीएचईएल का मुख्यालय कहाँ है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो 12 महारत्ना कंपनियों में से एक कंपनी है भारत की, ये इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली रेल लाइन, तो पहली रेलवे लाइन जो है इसकी लंबाई जो थी बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, और इसकी लंबाई आपसे पूछा है तो लगभग 34 किलोमीटर ये चली थी बॉम्बे से ठाणे के बीच, पहली जो अपनी रेल थी। और आपको बताना है कि कब चली थी। ठीक है, इसका सन जरूर बताना है आपको कमेंट करके। अगला है निम्न में से कौन सा एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर बताना है इसमें से कौन सा है?
तो लाइन प्रिंटर जो होता है ना, एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो डायरेक्ट टच करके प्रिंट करता है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ना, प्रत्येक वर्ष आपका मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। तो 15 मार्च राइट आंसर हो जाएगा। अब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है आपको कमेंट करके बताना है। 24 दिसंबर या 24 अक्टूबर कब मनाया जाता है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये थे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 35-36 क्वेश्चन आपके जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए। सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।